महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें करोड़ों लोग देश विदेश से शामिल होते हैं। यह मेला हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से आयोजित होता है। इस बार महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगने जा रहा है। इस महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए दुनिया के कोने कोने से सनातनी प्रयागराज पहुंचने लग गए हैं। मान्यता है कि कुंभ मेले पर गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार महाकुंभ में क्या क्या है खास, देखिए महानगर टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे महाकुंभ के रंग निखरने लगे हैं। ढोल नगाड़े और गाजे बाजे पर थिरकते संत और महाकुंभ की अलौकिक छठा देश दुनिया को आकर्षित कर रही है। सर्द दिन और रातों के बीच यह साधु संत गंगा में स्नान करके उत्साह और उमंग के साथ महाकुंभ पहुंच रहे हैं। छावनी क्षेत्र के प्रवेश पर साधु संत प्रसन्न हैं कि उनको इस महाकुंभ में आने का अवसर मिल रहा है। अनादिकाल से परंपरा आ रही है। आज शोभा यात्रा श्री पंचायती आनंद अखाड़े की 2025 में 6 जनवरी को बड़े धूमधाम के साथ धर्माचार्य, जपी तपी, अनुष्ठानी, नागा सब जत्थे के साथ यहाँ श्री पंचायती आनंद अखाड़े के रमतापन, शंभूपन, निरंजनी अखाड़े का पन, हम दोनों थाट बाट के साथ धूमधाम से छावनी प्रवेश हो रहा। क्या कहेंगे लोगों से कि किस तरह कुंभ में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जहां युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, वहीं गोरखपुर के विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं तक धार्मिक पुस्तकों को पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। गीता प्रेस ने 23,50,000 धार्मिक पुस्तकों की पहली खेप को महाकुंभ के लिए रवाना कर दिया है। इस बार गीता प्रेस ने सनातनियों तक 3 करोड़ पुस्तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। गीता प्रेस ने पिछले कुंभ में करीब 85 लाख पुस्तकों को उपलब्ध कराया था। देखिए, ऐसा है, महाकुंभ में तो मांग बहुत ज्यादा पुस्तकों की होने की है, लेकिन आज पहली ट्रक हमारी रवाना हो रही है। आज 2 ट्रक रवाना करने की बात थी, ट्रक नहीं मिल सकी, छोटी ट्रक है, इसमें लगभग 23.5 लाख पुस्तक आज जा रही है। उसके साथ वहाँ सामान वगैरह भी जा रहा है। जो लोग जा रहे हैं उनके रहने आदि के लिए कंबल है, बिस्तर है, टेंट वगैरह की व्यवस्था जैसे उसमें रहना है, तो उस तरह से सारी सामग्री भी जा रही है, खाद्य सामग्री भी जा रही है। उद्देश्य तो बहुत ज़्यादा का हमारा नहीं बन पा रहा है। अभी तक तो ये था कि हम 2 करोड़ रुपए तक की पुस्तक उपलब्ध करा पाएंगे कुंभ में, लेकिन अब कुछ पुस्तकें ऐसी हम तैयार कर ले रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कुंभ में हम इस बार 3 करोड़ रुपए तक की पुस्तक हम उपलब्ध करा लेंगे, क्योंकि ये कुंभ जो चल रहा है वो चल रहा है 26 फरवरी तक। तो हमारा जो लक्ष्य था, ये लग रहा था कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति जो 12 फरवरी तक ही कुंभ चलेगा, लेकिन चूंकि 26 फरवरी तक हो रहा है, तो इस कारण से हम सोच रहे हैं कि हम 3 करोड़ रुपए तक की पुस्तक उपलब्ध करा देंगे, और कल नहीं तो परसों एक गाड़ी में और रवाना यहाँ से करने का विचार बनाया हो। देखिए, ऐसा है कि किताबें तो वहाँ हमारी जो अपनी है होलसेल में और रिटेल में दोनों ही हमारी रहती हैं, उपलब्ध रहती हैं, लेकिन बाकी वहाँ आने वाले बुक सेलर्स, पूरे देश से भी बुक सेलर्स वहाँ आते हैं, पुस्तक विक्रेता आते हैं, उनके माध्यम से पुस्तकें श्रद्धालुओं को अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाती हैं। कल्पवासी जो 1 महीने का कल्पवास करते हैं, वो प्राय गीता प्रेस की पुस्तकें उस कल्पवास के दौरान पढ़ते रहते हैं, तो बुक सेलर्स के माध्यम से हमारी पुस्तकें वहाँ उपलब्ध रहेंगी। और बुक सेलर्स जब दिन भर बिक्री करने के बाद उनको आवश्यकता पड़ती है, तो रात को हमारे यहाँ जो हमारा गोडाउन होता है, यहाँ से आके ले जाते हैं। तो इसलिए वहाँ जो हमारी सेवा होती है वो अहर्निश सेवा होती है। रात दिन हमारा वहाँ जो स्टोर है, हमारा गोडाउन है, वो खुला रहता है। जब जो आता है उसको पुस्तक उपलब्ध करा दी जाती है। महाकुंभ में हर कोई अपनी भागीदारी निभाना चाहता है। योगी सरकार भी इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए सभी को पूरे मौके दे रही है। इसी के तहत महाकुंभ में भदोही जेल के कैदियों के हाथ से तैयार की गई
खूबसूरत कालीनों की स्टॉल भी लगाई जाएगी। योगी सरकार की इस पहल से जेल बंदी प्रोत्साहित होंगे और वे अपराध की दुनिया से हटकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ेंगे। आपको बता दें कि बंदियों की ओर से कालीन बनाने की शुरुआत वर्ष 2022 से की गई थी। जनपद प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के लिए ओडीओपी का स्टॉल जेल विभाग की तरफ से लगाया गया है, जिसमें विभिन्न जेलों में तैयार की गए प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले होना है। इस क्रम में भदोही जनपद द्वारा यहाँ का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जेल है, इसके जो बंदी हैं, इनके द्वारा कारपेट वीविंग का काम किया जाता है और हम लोग बाहर से प्रोफेशनल डिज़ाइन लेकर और रॉ मटेरियल लेकर हम लोग यहाँ पर इसका उत्पादन करवाते हैं। और आज हम लोग इस उत्पाद को वहाँ प्रदर्शित करने के लिए यहाँ से भेज रहे हैं। और इसमें मुख्य आकर्षण है जो हमारे महाकुंभ का जो लोगो बनाया गया है, इस लोगो को भी भेजा जा रहा है। और ये सब कुछ यहाँ पर मशीनों से भी और हैंड टफ्टेड मशीनों से लूम पर भी बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं और इनकी एक रीजनेबल वैल्यू रखी गई है ताकि इनकी डिमांड के अनुसार इनकी बिक्री भी वहाँ हो सके और जिससे हमारा जेल प्रशासन भी प्रोत्साहित होगा और जो हमारे कैदी बंधु हैं जिन्होंने इनको बनाया है उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ से निकलने के बाद जो बंदी हैं वो इस कला को सीखें, इसकी डिमांड को समझें, समाज में इसके स्थान को समझें और इसके बाद ये क्राइम की दुनिया से हटकर समाज की मुख्य धारा में जुड़े और अपने परिवार का और अपनी आवश्यकताओं का भली भांति भरण पोषण कर सकें, इसका प्रयास किया जा रहा है। जी, जिला कारागार भदोही के बंदियों द्वारा हमारे यहाँ कालीन तैयार कराया जाता है, जिसमें दो तरह की कालीनें तैयार कराई जाती हैं। एक है जो मशीन से टफ्टेड होती है और एक हैंड नोटेड होती है। तो महाकुंभ 2025 के लिए हम लोगों ने यहाँ से लगभग 120 कालीन रवाना की है। वहाँ पे एक कारागार विभाग का स्टॉल लग रहा है जहाँ पे वो प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने एक 6x6 में महाकुंभ का लोगो भी तैयार कराया है जो कि वहाँ पे मेला प्रशासन को भेंट किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त अन्य कुछ धार्मिक चित्र भी वहाँ जो कालीन के रूप में है उनको भिजवाया गया है। यहाँ पे बंदियों द्वारा ये कार्य 2022 से किया जा रहा है और इसमें अयोध्या में जो राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो उस वक्त भी यहाँ से कुछ कालीनें गई थी और अन्य मौक़ों पे भी कालीनें यहाँ से जाती रहती हैं। और हमारे यहाँ पे बाहर आउटलेट भी है ताना बाना, जो कि चाहे कोई भी कालीन यहाँ से आकर परचेस कर सकता है। और इस बार हम लोग कुंभ में लगभग 120 कालीनें भेज रहे हैं वहाँ पर। हिंदू मान्यता के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि का कार्य संपन्न करने के बाद पहली बार यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना। इसी से इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु हैं। बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक यह महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस आध्यात्मिक मेले के गवाह करीब 45 करोड़ श्रद्धालु बनेंगे।